हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो रिवीजन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर को। देखिए, कुछ क्वेश्चन से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में आप लोगों को कुछ थ्योरी भी आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है हाइड्रोकार्बन का, उसका हम लोग रिवीजन करेंगे लास्ट में। अभी पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम प्रोपानोएट। ओके, और इस सोडियम प्रोपानोएट का कह रहा है कि NaOH प्लस वाट, यहां पे क्या होगा, NaOH प्लस वाट हीट करेंगे तो इथेन प्लस Na2CO3 बनेगा। बच्चों आप लोग जानते हो ना, यहां पे NaOH प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसके मिक्सचर को यहां पे कहा जाता है सोडा लाइम। और इसी सोडा लाइम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहां पे एल्केन बनाने के लिए, डिकार्बोक्सिलेशन करने के लिए। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, ये दिया हुआ है अगर CH3COO Na, इस तरीके से मेरे को अगर दिया हुआ है, और इस सोडियम एसीटेट को अगर हम लोग क्या करते हैं, सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं, NaOH प्लस CaO के मिक्सचर से हीट करते हैं, तो क्या होता था, जिस कार्बन से ये COONA अटैच्ड है, जिस कार्बन से COONA अटैच्ड है, वहीं पे बनता है कार्बे एनायन, और वही कार्बे एनायन जो मिथाइल कार्बे एनायन है, वो वही मिथाइल कार्बे एनायन H+ को यहां से पिक करेगा, NaOH में से H+ को पिक करेगा, फॉर्मेशन करेगा मीथेन, और फाइनली बाहर क्या हो जाएगा, Na2COOO, यानी कि बाहर हो जाता है इसके केस में Na2CO3। तो अगर यहां मिथाइल है तो मीथेन बनेगा, इथाइल है तो इथेन बनेगा, प्रोपाइल है तो प्रोपेन बनेगा, ब्यूटाइल है तो ब्यूटेन बनेगा। मतलब जितने कार्बन का सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, जितने कार्बन का सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, उससे एक कम कार्बन का बनेगा यहां पे एल्केन, एक कम कार्बन का बनेगा एल्केन। यानी कि इसका आंसर जो यहां पे होने वाला है वो हो जाएगा 4 कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो आप जानते हो कि NaOH प्लस CaO के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं सोडा लाइम, और जब हम लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं, तो इस CONA के साथ जो अटैच्ड कार्बन होता है, उस पे एक हाइड्रोजन जोड़ करके बना देते हैं एल्केन। समझ गए ना? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर नीट एग्जाम में ये आते रहता है क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा इस बातों को। आपको क्या कह रहा है कि द एल्केन दैट गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑन क्लोरिनेशन विथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। बच्चों आप सबसे पहली बात तो आप लोग जानो कि जब भी किसी एल्केन का रिएक्शन करवाते हैं Cl2 या Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब रहता है अगर एनर्जी, तो वहां पे होता है मैकेनिज्म फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहां पे देखा जाता है एल्केन में टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, जितने प्रकार के होते हैं हाइड्रोजन एटम, जितने टाइप्स के होते हैं हाइड्रोजन एटम, उतने प्रकार के बनते हैं मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। तो सुनिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आइसोपेंटेन देख लेते हैं। तो आइसोपेंटेन का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो कुछ इस तरीके का होता है, CH के साथ यहां पे CH3 हो गया, और फिर यहां पे CH2 के साथ CH3 हो गया। यहां पे देखोगे ये हो गया आइसोपेंटेन, ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, दोनों किससे अटैच्ड है, 3 डिग्री। इसको मान लेंगे टाइप 1, जो ये है वही ये है, क्योंकि दोनों का अटैचमेंट है 3 डिग्री से। आप कहोगे ये हो गया 1 टाइप। उसके बाद ये जो टर्सरी है, इसको मान लो आप सेकेंड टाइप, ये हो गया सेकेंड टाइप क्योंकि टर्सरी है। उसके बाद ये है क्या, सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है, इसको मान लेता हूं थर्ड टाइप का हाइड्रोजन। और ये देखो 1 डिग्री है बच्चों, ये 1 डिग्री कार्बन इस दोनों 1 डिग्री कार्बन से डिफरेंट है, अलग है। ये दोनों 1 डिग्री आपस में आइडेंटिकल है क्योंकि दोनों का अटैचमेंट सेम कार्बन से है, टर्सरी से, जबकि इसका अटैचमेंट 2 डिग्री कार्बन से है। तो अगर डिग्री सेम हो जाए लेकिन अटैचमेंट अलग अलग कार्बन से हो जाए, उसको डिफरेंट मानते हैं। इसको मान लोगे टाइप 4, यानी कि आप लोग कहोगे आइसोपेंटेन में टोटल 4 मिलेगा, 4 मिलेगा मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, 4 मिलेगा। उसके बाद देखिए 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन कहने का मतलब क्या हुआ, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन कहने का मतलब ये हुआ, ये हो गया 2,2, और यहां पे हो गया CH2 एंड CH3। देखिए इसमें कितने टाइप्स के हाइड्रोजन है, उतने प्रकार का बनेगा प्रोडक्ट। यहां एक ऐड होगा, यहां एक ऐड होगा, यहां एक ऐड होगा, यहां ऐड होगा। यहां देखिए 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तीनों का अटैचमेंट किससे है, 4 डिग्री से, यानी कि इसको मान लेते हैं टाइप 1, और इस दोनों को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये तीनों मिथाइल आपस में आइडेंटिकल है। उसके बाद ये 2 डिग्री है जो कि डिफरेंट है, इसको मान लेते हैं टाइप 2, और ये 1 डिग्री किससे अटैच्ड है, 2 डिग्री से।
तो ये 1 डिग्री अटैच्ड है 2 डिग्री से, इसको मान लेते हैं टाइप 3। आप देख सकते हो, यानी कि यहां पे जो सेकंड ऑप्शन है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, यहां पे टोटल 3 टाइप्स के बनेंगे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। उसके बाद देखिए बच्चों सी ऑप्शन, सी में यहां पे आपको जो कहा जा रहा है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन किसको कहते हैं? नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर होता है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। बिल्कुल, नियोपेंटेन का ही नाम होता है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। आप देखिए तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन में कितने टाइप्स के हाइड्रोजन एटम है? आप कहोगे क्या सर जी पता है, सब छोटी छोटी बातें हैं। इसमें ओनली 1 टाइप्स के हाइड्रोजन एटम है। कैसे? ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री किससे अटैच्ड है? 4 डिग्री से। तो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, चारों मिथाइल एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो चारों आइडेंटिकल है। अब 4 डिग्री कार्बन पे कोई हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, तो जहां पे कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है वहां पे क्लोरीनेशन नहीं होता है। तो आप कहोगे सिर्फ 1 टाइप का होगा, बात खत्म। आंसर हो जाएगा इसके केस में कौन? सी। उसके बाद देखिए नॉर्मल पेंटेन में कितना हो सकता है, देखना चाहोगे क्या? अगर यहां पे देखो कि नॉर्मल पेंटेन में कितने प्रकार के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, सीख लेते हैं, आपको काम ही देगा कभी ना कभी। अब देखिए, अब ये नॉर्मल पेंटेन में कितना हो सकता है देख लेते हैं। ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री दोनों किससे अटैच्ड है? दोनों अटैच्ड है यहां पे 2 डिग्री से, यानी कि जो ये है मिथाइल, इसको टाइप 1 मान लेता हूं, इसको कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि जो ये मिथाइल है वही ये मिथाइल है, दोनों का अटैचमेंट 2 डिग्री से है। तो एक बार क्लोरीनेशन चाहे यहां करो चाहे यहां करो, आइडेंटिकल होगा। उसके बाद जो ये है वही ये है, तो ये दोनों 2 डिग्री आपस में आइडेंटिकल है, क्योंकि इसका भी अटैचमेंट 1 डिग्री से है, इसका भी अटैचमेंट 1 डिग्री से है। लेकिन बच्चों ये जो 2 डिग्री बीच वाला है ना, जो बीच वाला 2 डिग्री है वो अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि ये 2 डिग्री का अटैचमेंट दोनों साइड 2 डिग्री से है। समझ गए ना? तो यहां पे नॉर्मल पेंटेन में टोटल 3 होगा। उसके बाद आपको नियो पेंटेन में सिर्फ 1 टाइप के हाइड्रोजन है, 1 होगा। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन में 3 होगा और आइसोपेंटेन में 4 होगा। ये सबको प्रैक्टिस करके आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग यहां पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिया गया क्वेश्चन है बच्चों, और ये है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। देखो ना, ये आपको जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एल्कीन, उसका रिएक्शन HBr के साथ दिया हुआ है, और C6H5CO का होल 2 और बाहर O2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है? पेरोक्साइड है बच्चों, पेरोक्साइड है। यहां पे इसका स्ट्रक्चर अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, ये देखो, इसका मतलब होता है C6H5C डबल बॉन्ड O, और बाहर में जो आपको O2 दिख रहा है वो बीच में होगा यहां पे पेरोक्साइड, इस तरीके से। और यहां पे यहां ऐसा होता है, इसी को कहा जाता है एक्चुअल में बेंजोइल पेरोक्साइड। तो किसी भी प्रकार का पेरोक्साइड ले सकते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड। और ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, यहां पे होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। बिल्कुल, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है, और लगता है इसके केस में एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। कौन सा रूल? एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। और एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल के मुताबिक आप लोग जानते हो कि नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां H का संख्या ज्यादा है, एंड पॉजिटिव पार्ट H वहां जाएगा जहां H का संख्या कम है। यानी कि आप कहोगे कि एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल के मुताबिक यहां पे जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं, यहां पे पॉजिटिव पार्ट जाएगा जहां H का संख्या कम है, और नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां H का संख्या ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। इसके मुताबिक आप लोग देखिए, इसी को हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश जरूर आप लोगों ने जो पढ़ाई किया होगा। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br। समझ में आ गया अच्छे तरीके से? देख लो आप लोग अच्छे तरीके से, आप समझ करके क्वेश्चन को नोट भी किया करो। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। ओजोनोलाइसिस से लिया गया है, बहुत ही आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ओजोनोलाइसिस का। हर एक साल ये क्वेश्चन आता है। आप लोगों का अभी जो टेस्ट होने वाला है उसमें भी ओजोनोलाइसिस से क्वेश्चन जरूर होगा, श्योर है, आएगा ही आएगा। अच्छे तरीके समझ करके पढ़िए। अब इसमें से कह क्या रहा है कि कंपाउंड X ऑन रिएक्शन विथ O3 फॉलोड बाय जिंक वाटर, यानी कि जिंक के प्रेजेंस में करना है हाइड्रोलिसिस, गिव्स फॉर्मल्डिहाइड एंड 2-मिथाइल प्रोपेनल एज प्रोडक्ट। द कंपाउंड X इज, मतलब कौन सा कंपाउंड है इनमें से, इस 4 कंपाउंड में से कौन ऐसा कंपाउंड है ये X, जिसका अगर हम लोग करते हैं रिडक्टिव ओजोलाइसिस, O3 और सेकंड में जिंक वाटर लिखा हुआ है, मतलब रिडक्टिव ओजोलाइसिस करने के बाद कौन ऐसा इस चारों में से है जो कि देता है 1 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड और 1 मॉलिक्यूल 2-मिथाइल प्रोपेनल। एक तो तरीका होता है कि सबको आप लोग बार बार इसको बना करके डिवाइड कीजिए ना, उतना मत करिए।
उतना मत करिए, मैं बताता हूं शॉर्टकट तरीका, देखो कैसे करना है। एक मॉलिक्यूल है फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड O। अरे यही है बाबा HC, इसी फॉर्मल्डिहाइड को ऐसे लिखते हैं ना, HC डबल बॉन्ड OH, इसी को हमने समेट के लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड O। और एक क्या दिया हुआ है 2 मिथाइल प्रोपेनल, तो प्रोपेनल का मतलब यहां पे हो गया CH, और इसके केस में यहां पे 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल प्रोपेनल कहने का मतलब हो गया ये, और इसके केस में यहां पे CH3, तो 2 मिथाइल प्रोपेनल, यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगा 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेनल। अब आप करो क्या, कुछ मत करो, यहां से O2 निकाल दो, दोनों में से OO को निकाल दो, तो एक हो गया फॉर्मल्डिहाइड, लिख दिया फॉर्मल्डिहाइड, एक हो गया 2 मिथाइल प्रोपेनल, लिख दिया। अब यहां से O2 को निकालने के बाद जो बचता है कंबाइंड कर दीजिए, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद देखो ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना, ये CH को CH और CH2 को कंबाइन कर दिया, उसके साथ CH के ऊपर मिथाइल और एक और मिथाइल आ तो गया। इसी का अगर हम लोग करते हैं ओजोलाइसिस, तो आपको मिलने वाला है यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल, आप देखोगे इसी का अगर हम लोग ओजोलाइसिस करते हैं तो एक मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड, एक मॉलिक्यूल बनता है यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेनल। आप देखो इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया यहाँ पे 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ऐसा देखो तो ऑप्शन है क्या, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, आंसर हो जाएगा इसका 4। बात समझ में आ गया ना आप लोगों को, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्कीन का एसिडिक हाइड्रोलिसिस है बच्चों, इसका मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, ऑप्शन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ऑप्शन बहुत बड़ा बड़ा था, यहाँ पे बोर्ड भर जाता तो फिर मुझे सॉल्यूशन देने में दिक्कत होता, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर देता हूं, और ए और बी क्या निकलेगा, मेजर और माइनर प्रोडक्ट, वो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, ठीक है ना, अच्छा रहेगा ना, वेरी गुड। अब देखिए यहां से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप लोग किसी एल्कीन का करते हो एसिडिक हाइड्रोलिसिस, कैसा हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो जब भी आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो यहां होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है और बनता है कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। तो सबसे पहले यहां पे जो H+ है वही H+ यहां पे काम करता है इलेक्ट्रोफाइल का, वही H+ को पिक करता है ये एल्कीन, और जैसे एल्कीन H+ को पिक करेगा तो वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है, जहां H का संख्या है वहां पे जैसे ही गया तो यहां पे फॉर्मेशन कर देता है। इसके केस में आप देखोगे H+ वहां गया जहां H का संख्या ज्यादा है, यानी 1 डिग्री पे, तो कार्बोकटायन कितना डिग्री बना, 2 डिग्री बन गया ना। अब ये क्या करता है, 2 डिग्री कार्बोकटायन के बगल में देखोगे तो ये 4 डिग्री कार्बन है, कितना डिग्री है, 4 डिग्री, यानी कि अब इसके केस में होता है बच्चों 1,2 मिथाइल शिफ्ट। बिल्कुल आप यहां पे कर दीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से 1,2 मिथाइल शिफ्ट, और जैसे 1,2 मिथाइल शिफ्ट हम लोग कर देते हैं तो इसके बाद यहां पे जो होने वाला है वो होने वाला है CH3 C+ एंड ये CH3 के साथ CH3, यही जो बना कार्बोकटायन वो हो गया मोर स्टेबल, और ये वाला कार्बोकटायन लेस स्टेबल। और आप अच्छे तरीके से पढ़े लिखे इंसान हो, जानते हो आप कि जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोकटायन इंटरमीडिएट उतना ज्यादा लार्ज अमाउंट में बनता है, यानी कि अब इसके ऊपर हम लोग वाटर का अटैक करा देते हैं, तो वाटर का अटैक करा दोगे तो वाटर का OH- वहीं पे अटैक करेगा, जिसके कारण वाटर का OH- यहां पे ऐड हो जाता है और ये बना देता है, चूंकि मोर स्टेबल कार्बोकटायन है तो यही हो जाएगा इसके केस में मेजर प्रोडक्ट। बिल्कुल लिखो बच्चों इसको, ये हो जाएगा मेजर। और जो लेस स्टेबल कार्बोकटायन है जहां पहली बार बना, उसके केस में आप लोग यहां पे जब वाटर का अटैक कराते हो तो चूंकि ये लेस स्टेबल कार्बोकटायन है, ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री कार्बोकटायन चूंकि लेस स्टेबल होता है 3 डिग्री से, तो वो कम स्टेबल कम अमाउंट में बनेगा, लेस अमाउंट में बनेगा, इसलिए इसको हम लोग यहां पे कहते हैं माइनर प्रोडक्ट। बिल्कुल वो मेजर ये माइनर, क्लियर हो गया ना आप लोगों को। और इस क्वेश्चन को जो मैं लिखने जा रहा हूं ध्यान रखिएगा, VVI है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेगा। अगर नीट एग्जाम में पूछेगा आपको, अभी एसेंट टेस्ट होने वाला है उसमें पूछ सकता है, तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों का लिया हुआ है एल्कीन से, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होगा और बनेगा कार्बोकटायन इंटरमीडिएट ही। बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे पहले जब भी यहां पे क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि मेजर या माइनर, तो हमेशा इस बातों को ध्यान रखना है, हम लोगों को मेजर प्रोडक्ट ही बताना होता है। कौन सा प्रोडक्ट,
मेजर प्रोडक्ट ही बताना होता है जब तक कुछ मेंशन नहीं है। सिंपल यहां पे पूछा हुआ है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आपको बताना होगा मेजर। अब जब आपको पता है कि कोई एल्कीन है, जो कि मैं आपको कंप्लीट इसका मैकेनिज्म सिखाता हूं, इसलिए ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं आपको, ठीक है, डायरेक्ट आप लोग ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे। यहां पे C6H5 CH डबल बॉन्ड CH के साथ CH3 ऐसा दिया हुआ है। सबसे पहली बात, ये एल्कीन है। एल्कीन का रिएक्शन अगर आप एल्कीन या एल्काइन का रिएक्शन अगर आप HBr के साथ करते हो इन द अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो इन द अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड यहां पे होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा और बनेगा कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। कैसे बनेगा बच्चों, यहां जो डबल बॉन्ड है ना, उसमें जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन पिक करेगा H प्लस, अब Br- को बाहर करेगा। तो जब ये पाई बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन H प्लस पिक करेगा, तो मान लीजिए H प्लस यहां ऐड हुआ जहां मिथाइल है, तो H प्लस यहां ऐड हुआ जहां मिथाइल है, तो ये फॉर्मेशन करेगा C6H5 CH प्लस एंड CH2 एंड CH3, ऐसा बनेगा ना, बोलो हाँ। H प्लस अगर यहां गया तो कार्बोकटायन वहां बना जहां पे फिनाइल है, जहां फिनाइल है वहां जब कार्बोकटायन बना तो वो पॉजिटिव सिंगल डबल, इसके अंदर होगा 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, जिसके कारण कि ये होगा मोर स्टेबल। और जो मोर स्टेबल कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बना उसी के ऊपर Br- का जब अटैक होगा, तो C6H5 को मैं थोड़ा ओपन कर देता हूं, इसको मान लीजिए मैंने ओपन कर लिया C6H5 को, यहां पे जो CH है इसके ऊपर हमने Br को लिख दिया और यहां पे हो गया CH2 के साथ CH3, यही हो जाएगा इसके केस में कैसा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट यही होने वाला है। कोई बच्चा अगर उल्टा काम करता H प्लस को यहां ऐड ना करके यहां कर देता, तो ये क्या हो जाता, C6H5 CH2 एंड CH प्लस और CH3, ये होता लेस स्टेबल, क्योंकि यहां पे कार्बोकटायन रेजोनेंस में नहीं है। और जब बच्चा कोई बनाता लेस स्टेबल कार्बोकटायन और इससे अगर प्रोडक्ट बना देगा, तो ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा 100%, वो भी नहीं बनेगा, ये भी बनेगा यहां पे कुछ ना कुछ अमाउंट में। तो अब जो यहां पे बनेगा प्रोडक्ट, इसको हम लोग कहेंगे माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि जिसका कार्बोकटायन लेस स्टेबल होता है वो बनता है लेस स्टेबल में, लेस अमाउंट में, और जिसका कार्बोकटायन मोर स्टेबल होता है वो बनता है मोर अमाउंट में। समझ गए ना, ज्यादा बनता है। बस इतना ही हम लोगों को देखना होता है कि कहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, कहां पे कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनेगा, और जहां पे कार्बोकटायन इंटरमीडिएट मोर स्टेबल बनने वाला है वहीं पे हम लोग कहते हैं कि मेजर प्रोडक्ट दे देता है। अब देखिए नेक्स्ट यहां से मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूं, एक लगे हाथ एक और क्वेश्चन ऐसा ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो 7th नंबर क्वेश्चन आप लोग देखने का कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा है। वो ऐसा दिया हुआ है कि CH3, उसके बाद CH के साथ CH3 और फिर CH के साथ डबल बॉन्ड CH2, ऐसा दिया हुआ है। बच्चों इसका रिएक्शन आपको पूछता है अक्सर HBr के साथ, ये खूब पूछा जाता है, प्रचलित क्वेश्चन है ये। तो अभी जो लगातार 5, 6, 7 बता रहा हूं, ये सब बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है। इसका भी कहोगे कि होता है मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जी हां, अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा क्योंकि HBr यहां पे रिएक्शन कर रहा है एल्कीन के साथ, तो एल्कीन या एल्काइन के साथ HBr का रिएक्शन इन द अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, वो मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। डायरेक्ट आप मार्कोनी कैप्सूल मत लगा दीजिएगा, डायरेक्ट मार्कोनी कैप्सूल लगा दोगे तो गलत आंसर आएगा, क्योंकि यहां पे होगा रीअरेंजमेंट। देखो कैसा होगा, यहां पे H प्लस Br-, ये जो एल्कीन का पाई बॉन्ड है अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा H प्लस को, अब Br- को रिपेल करके बाहर करेगा। तो जैसे ही पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन Br- को रिपेल किया, H प्लस को अट्रैक्ट किया, तो H प्लस कहां ऐड होगा, CH2 के ऊपर। H प्लस वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है, और जैसे ही जहां H का संख्या ज्यादा है वहां पे ऐड हुआ, इसका मतलब जहां पे H का संख्या कम है वहां बनता है पहले कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। जी हां, ये दोनों इलेक्ट्रॉन H प्लस लेकर के यहां चला गया, तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चला गया H प्लस के साथ, यहां डिफिशियंसी हो गई, और उसी डिफिशियंसी को दिखा दिया कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। ये एक लेस स्टेबल कार्बोकटायन है क्योंकि ये बना हुआ है सेकेंडरी है। अब हम लोग यहां पे क्या कर देते हैं बच्चों, अब हम लोग यहां पे कर देते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। बिल्कुल, इस हाइड्रोजन को H- के फॉर्म में शिफ्ट कर देते हैं, और जैसे आप करते हो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यहां पे
कुछ इस तरीके का बनता है CH2 एंड CH3 और यही बन गया इसके केस में मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। बिल्कुल यही बन गया मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट और इस मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के ऊपर Br- का अटैक हुआ। यही Br- मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के ऊपर अटैक जैसे किया तो यही फॉर्मेशन करता है CBr CH3 CH2 एंड CH3। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन आप लोग सीख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को हर हाल में ये सब क्वेश्चन होना चाहिए। ये सब डायरेक्ट नीट में पूछा जाता है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही VVI। तो ध्यान से देखिएगा इसको अच्छे तरीके से। यही हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। अगर आप इस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करा देते अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल तो वो बन जाता आपको माइनर प्रोडक्ट, मेजर आपको नहीं होता। और जब तक क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि मेजर माइनर क्या बताना है, आपको मेजर ही बताना होता है जो ज्यादा बनता है। लिख लिया आप लोगों ने अच्छे तरीके से, लिख लीजिए बिल्कुल। अब हम लोग यहां से देखने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोगों का बहुत ही शानदार है। इसमें दो रिएक्शन को कंबाइंड कर दिया गया है, ठीक है ना, दो रिएक्शन को यहां पे कंबाइंड करके पूछा जा रहा है। एक है आप देख सकते हो पहले स्टेप में जो आपको पूछा जा रहा है वो है डिहाइड्रेशन। बिल्कुल H+ का मतलब होता है एसिडिक मीडियम में हीट कर रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल को, तो आपको पता है कि E1 पाथवे होता है और एल्कीन बनता है। और यहां पे फिर से आपको जो A बनेगा एल्कीन, उस A का रिएक्शन करवाना है HBr के साथ इन द डार्क और इन अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो आपको पता है ना इन अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो अगर पेरोक्साइड होता है तब होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, और अगर पेरोक्साइड नहीं होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। आपको पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में ए क्या होगा और सी क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहां पे करना क्या है, जो दिया हुआ है CH3H बिल्कुल, और यहां पे दिया हुआ है CHOH एंड CH3। सबसे पहले एसिडिक मीडियम करता क्या है, एसिडिक मीडियम यहां पे ये जो OH है इस OH के ऊपर प्रोटोनेट करता है। H+ ऐड होता है OH के ऊपर, जैसे OH के ऊपर H+ ऐड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है यहां पे H2O+ में। और आपको पता होना चाहिए कि O के ऊपर जब 3 बॉन्ड बन गया पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाता है गुड लिविंग ग्रुप। बिल्कुल ये गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो गुड लिविंग ग्रुप होने के कारण यहां से वाटर को बाहर कर दीजिए, और वाटर को जैसे आपने बाहर किया तो प्यारे बच्चों यहां पे जो फॉर्मेशन करने वाला है वो फॉर्मेशन करने वाला है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। बिल्कुल ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया। उसके बाद यहां पे आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, अब हम लोग कर देते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्यों करते हैं, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, बगल में कार्बन टर्सरी है, तो यहां से H- का शिफ्टिंग कर देंगे तो टर्सरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है। और ये जो बनता है CH3 एंड CH3 और C+ और यहां पे हो गया CH2 के साथ CH3, यही हो गया इसके केस में मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अब इस मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में अगर आप हीट करते हो तो अकॉर्डिंग टू सेट-जेप्स रूल मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो बच्चों आप क्या करोगे, जो बीच वाला यहां CH2 है ना, CH2 इसमें से H+ को निकाल दीजिए। तो H+ को यहां से निकाल दीजिएगा तो ये जो बनेगा अकॉर्डिंग टू सेट-जेप्स रूल वो बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट, यानी कि CH3 एंड CH3 यहां पे रह गया और इसके केस में कार्बोकैटायन तो न्यूट्रल हो जाएगा, यहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड CH और यहां पे हो जाएगा CH3। तो सेट-जेप्स रूल के मुताबिक यही हो गया यहां पे मेजर प्रोडक्ट। लेकिन आपको माइनर भी पूछ रहा है, तो माइनर कैसे बनेगा, इस कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में बगल में जो मिथाइल है, चाहे लेफ्ट साइड चाहे ऊपर में, यहां से H+ को निकाल दीजिए। तो यहां पे आपको कहना होगा कि सेट-जेप्स रूल के मुताबिक यहां से H+ निकला तो वो बन गया वहां पे मेजर। लेकिन एक और यहां पे जो माइनर होगा वो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C के साथ CH3 और फिर यहां पे CH2 एंड CH3, यही प्रोडक्ट इसके केस में जो होने वाला है इसको हम लोग कहते हैं माइनर। बात क्लियर हो गया ना। हम लोगों को जो अब A बना, A यही बना। अब जो ये A बना है ये आप देख सकते हो, ये A बन गया हम लोगों का मेजर जो पूछ रहा है। और उसके बाद इस A का रिएक्शन करवाना है हम लोगों को HBr के साथ, और डार्क लाइट नहीं है, और उसके बाद इन द अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो बच्चों आपको मालूम होनी चाहिए इन द अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड कौन सा मैकेनिज्म होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। ये सब आपको जब नॉलेज रहेगा तभी बनेगा क्वेश्चन। तो देख सकते हैं यहां पे अब ये जो बना है A,
ए बना है कुछ इस तरीके का CH3 एंड CH3 एंड डबल बॉन्ड के साथ CH एंड CH3 और यहाँ पे HBr के साथ रिएक्शन करवाना है इन अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, साफ साफ लिख दिया है, मतलब इसके केस में होने वाला है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा दीजिए और यहाँ पे अब रीअरेंजमेंट करने की कोई जरूरत है नहीं, डायरेक्ट लगा दीजिए आप मार्कोनी-कॉप्स रूल। हाँ लगा दीजिए ना। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या कम है, यहां तो है ही नहीं, यहां तो है ही नहीं, तो नेगेटिव पार्ट वहीं जाएगा जहां पे H का संख्या कम है यानी कि सबस्टिट्यूएंट का संख्या ज्यादा है, और पॉजिटिव पार्ट H+ वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है। इसके मुताबिक हम लोग कहेंगे CH3 एंड CH3 और यहां पे जाएगा Br- और यहां पे हो जाएगा CH2 एंड CH3। यही हो जाएगा इसके केस में मेजर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा आपका C हो जाएगा, बिल्कुल ये C हो गया। और अगर आप इसका उल्टा काम कर देते हैं तो CH3 CH एंड CH3 और फिर अगर आप यहाँ पे CH के साथ Br और CH3 कर देते हैं तो ये हो जाता है यहाँ पे माइनर और वो हो गया D, बिल्कुल वो D हो जाएगा। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। तो मेजर ही आंसर पूछ रहा था क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जो आंसर पूछ रहा था कि मेजर और माइनर क्या बनेगा, आप लोगों ने यहां पे समझने की कोशिश किया। तो अकॉर्डिंग टू सेप्चेप्स रूल, अकॉर्डिंग टू सेप्चेप्स रूल आपने सीखा यहां पे जो A बना वो इस तरीके से बना कि CH3 एंड CH3 डबल बॉन्ड CH के साथ CH3, ये बन गया A। और अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल जो यहां पे C बना वो CH3 एंड CH3 Br एंड यहाँ पे हो गया CH2 एंड CH3, इस तरीके से हो गया मेजर। उम्मीद करता हूं बात को आपको समझ में आ गया होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरियसली इसको सीख करके पढ़िएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, सिर्फ इसमें आप लोगों को नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने के लिए कह रहा है। पहले आप लोगों को रिएक्शन पता होना चाहिए बच्चों। देखो इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये दिया हुआ है प्रोपाइन रेड हॉट आयरन ट्यूब्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम लोग एसिटिलीन का रिएक्शन करवाते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ, वहां बनता है बेंजीन। क्या बनता है? बेंजीन। उसी प्रकार से अगर आप लोग यहां पे लेते हो 3 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपाइन, यस, तो ये आपको दिया हुआ है प्रोपाइन, और इस प्रोपाइन का अगर मैं रिएक्शन यहां पे करवाता हूं रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ, ध्यान दोगे, अगर हम लोग इसका रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको पता है क्या बनता है। इसके केस में जो फॉर्मेशन करता है वो यहां पे करता है मेसिटाइलिन। मेसिटाइलिन का फॉर्मेशन होता है 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन बनता है। पहली बात तो आपको ये भी मालूम होनी चाहिए, और यहां पे इसका नाम होता है मेसिटाइलिन। अब आप काउंट कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, यही सिर्फ आपको पूछ रहा है। तो मेसिटाइलिन बन गया, तो 3 हाइड्रोजन है, तो जितना हाइड्रोजन उतना सिग्मा बॉन्ड पहले, तो 3 3 6 और 3 9, ये तो हो गया 9 हो गया। उसके बाद यहां एक हाइड्रोजन है तो हो गया 10 11 12, ये तो हो गया इसके केस में 12 पहले हो गया इसके केस में हाइड्रोजन। उसके बाद 13 14 15, उसके बाद 16 17 18 19 20 21, आप काउंट करके देख सकते हो। टोटल यहां पे जो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा इसके केस में वो 21 हो जाएगा। आप आराम से निकाल सकते हो। बस आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग, आपको याद होगा कि जब हम लोग क्या करते थे, एसिटिलीन लेते थे, और एसिटिलीन को अगर हम लोग आयरन ट्यूब के साथ हीट करते थे एसिटिलीन को, तो एसिटिलीन से फॉर्मेशन करता था बेंजीन। लेकिन जब आपको प्रोपाइन दिया हुआ है तो प्रोपाइन से फॉर्मेशन करता है यहां पे मेसिटाइलिन, यानी कि 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहां पे हो जाएगा 21। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार है बच्चों, देखो आप आसानी से बना सकते हो, इसको बना सकते हो ना। देखो तो क्या कह रहा है कि इन द रिएक्शन, ये एसिटिलीन आपको दिया हुआ है, उसका रिएक्शन सोडामाइड और लिक्विड अमोनिया के साथ, फिर उसका रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड के साथ X बना, फिर इसका फर्दर रिएक्शन दिया हुआ है उसी के साथ बना है Y। देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से देखो पहले सारे क्वेश्चन को, आप यहाँ पे कैसे इसको बना सकते हो मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सीखोगे ध्यान से सब कोई। यहां पे दिया हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बच्चों याद रखना, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन होता है वो होता है एसिडिक। कैसा होता है बच्चों? बोलो ना जोर से, अरे मेरी तक आवाज पहुंचाओ ना तुम लोग। आप कहोगे ये होता है एसिडिक, कहोगे क्या सर मजाक करते हैं, आपके मेरी आवाज आप तक कैसे पहुंचेगी? आप बोल के तो देखो, आवाज जरूर आएगी। अब देखो यहां पे इसका रिएक्शन करवाना होता है सोडामाइड के साथ, बिल्कुल।
तो सोडामाइड जो होता है ना वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बिल्कुल। और यहां पे लिक्विड अमोनिया आपको दिया हुआ है। तो ये सोडामाइड में NH2- एक स्ट्रॉन्ग बेस है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो यही बेस इस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड हाइड्रोजन को पिक करता है। जैसे पिक करता है बनता है CH ट्रिपल बॉन्ड C और Na+, और इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं अब इथाइल ब्रोमाइड के साथ। तो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मोहन, आप लोग जरूर याद रखना, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और ये है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करवाते हैं, पाथवे होता है यहाँ पे SN2, बिल्कुल SN2 होता है। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड C- ये CH2 के साथ जाकर के बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से, और यही जो फॉर्मेशन कर दिया इसको हम लोग कहते हैं अब 1-ब्यूटाइन, और यही बन गया आपका X। अरे आपका X नहीं, आप दिल पे मत लिखिएगा, अपने X को याद नहीं करना है, ठीक है ना। ये आपका X नहीं है, ये इस क्वेश्चन का X है, ठीक है ना। हाँ, अब देखो, अब इसके बाद जो यहाँ पे बना CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं फर्दर सोडामाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। आप कहोगे क्या सर जी, X मत बोला कीजिए, X बोल करके जो है ना बहुत तकलीफ दिलाते हैं, तो नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। अब देखो डायरेक्ट Y बोलूंगा। तो ये जो बेस है NH2-, यही बेस यहां से H+ को पिक करता है, और जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन को पिक करता है तो यहां पे कार्बन पे बनेगा नेगेटिव चार्ज, और जानते हो कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जब बनता है तो वो यहां पे काम करता है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का। देखो यही तो कह रहा है, पहले सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवाया, जो बना उसका रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड के साथ किया तो बन गया X। ओह सर फिर ने X बोल दिया, कोई बात नहीं, एक आध बार बोल लेते हैं, X बन गया। अब X का रिएक्शन फिर से हम लोगों ने करा दिया सोडामाइड के साथ, H+ निकाल करके बना दिया यहां पे, इसका नाम होता है सोडियम ब्यूटेनाइड, और इस सोडियम ब्यूटेनाइड का फर्दर रिएक्शन करवाना है इथाइल ब्रोमाइड के साथ। तो जैसे आप इसका रिएक्शन करवाते हो प्यारे बच्चों इथाइल ब्रोमाइड के साथ, तो फिर से वो 1 डिग्री है, और यहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, मतलब पाथवे हम लोग कहेंगे फिर से होगा SN2। यही C- यहां पे अटैक करेगा, Br- को बाहर करेगा, जिसके कारण CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ हो गया CH2 एंड CH3, बाहर हो गया NaBr। इसका कोई नाम पूछेगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसको यहां पे कहा जाता है अब 3 हेक्साइन, और ये 3 हेक्साइन हो गया Y, और ये हो गया इसके केस में X। याद रखोगे तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को कि कहां पे कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है, सभी को क्लियर अच्छे तरीके से। तो इसका जो X हो गया इसको हम लोग कहते हैं X = 1-ब्यूटाइन, और Y जो यहां से बना है वो हो गया 3 हेक्साइन। ये इस तरीके से बन जाएगा। कंप्लीट मैकेनिज्म आप लोग ध्यान रखिएगा कहां पे क्या होता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही है बच्चों, बहुत ही आसान है, बस अंतर यह है कि पहले एल्कीन का पढ़ते थे, अब ये एल्काइन का है। तो सुनिए, सबसे पहली बात हम लोग कहेंगे कि जब ये 1-ब्यूटाइन मेरे को दिया हुआ है, इस 1-ब्यूटाइन का रिएक्शन अगर HCl के साथ दिया हुआ है, आपको कहना है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। चूंकि ये HCl अनसिमेट्रिकल है और ये एल्काइन भी अनसिमेट्रिकल है, यानी कि लगेगा इसके केस में मार्कोनी-कॉप्स रूल। और अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या कम है, या फिर है ही नहीं, पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है। इसका मतलब हो गया जो B बनेगा सबसे पहले वो CH3 CH2, नेगेटिव पार्ट जाएगा बीच वाले कार्बन पे, यानी कि यहां पे हो जाएगा Cl। अभी एक ही पाई बॉन्ड टूटा है, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, यहां पे Cl- और यहां पे H+ जाएगा, ये हो जाएगा CH2। फर्दर ये जो B बना, इस B का रिएक्शन फिर से करना है HI के साथ, तो अभी भी यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, यानी HI के साथ रिएक्शन करवाओगे, अब भी यहां पे होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन और एल्काइन का रिएक्शन अगर HI HBr HCl ये सब के साथ दिया हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। और अगर HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड रहता है
HBr के साथ सिर्फ और सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होता है, तब होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, लगता है एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। यहां पे तो हम लोग कहेंगे कि डायरेक्ट मार्कोनिकॉप्स रूल लग जाएगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट की जरूरत है नहीं। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल आप यहां पे कहोगे नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या कम है, यहां तो है ही नहीं। पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है। इसका मतलब यहां पे कुछ ऐसा होने वाला है, CH3 CH2 C के साथ Cl यहां पे आई, और H प्लस वहां जाएगा, H प्लस वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है। इस तरीके से यहां पे हम लोग कहेंगे 2 क्लोरो 2 आइडोब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 आइडोब्यूटेन का फॉर्मेशन कर देगा। इस तरीके से मेजर प्रोडक्ट आप लोगों को ये दिख गया, B बन गया और C बन गया। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बच्चों बताया था ना कि लास्ट में कुछ रिवीजन कराऊंगा थ्योरी का, अब आप तैयार हो जाइए, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। ये तो बहुत ही अच्छा सा सगुन वाला नंबर 11 नंबर तक हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, बहुत ही अच्छा माना जाता है नंबर को। अब इसमें से हम लोग कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेकिन अभी तक अगर आप पढ़ाई किए हैं तो आगे इसको जरूर पढ़ लीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, अगर आप लोगों को कहीं पे ऐसा क्वेश्चन देता है, ध्यान देखिएगा, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देता है, इसको 12th नंबर ले लेता हूं, ऐसा क्वेश्चन कहीं पे देता है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा देता है, और अगर आपको यहां पे फर्स्ट में लिखता है O3, सेकंड में लिखता है जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसको कहा जाता है रिडक्टिव ओजोलाइसिस। क्या कहते हैं बच्चों? रिडक्टिव ओजोलाइसिस। लेकिन इसी क्वेश्चन में छोटा सा परिवर्तन करता है, कौन सा? छोटा सा परिवर्तन करता है, और यहां पे O3 देता है और सेकंड में सिर्फ और सिर्फ वाटर देता है। यहां पे अब जिंक मेटल नहीं देता है। तो सुनिए ध्यान से क्या होता है, अगर आपको जिंक मेटल के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है, इसको बीचों बीच फाड़ दीजिए दो पार्ट में, बीचों बीच ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करिए, और क्लीवेज करने के बाद रसगुल्ले की तरह, ओहो किसकी तरह? रसगुल्ले की तरह, एक ऑक्सीजन राइट साइड में और एक ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में रखिए। अब देखिए क्या बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, लिख दीजिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, बन गया एसिटल्डिहाइड एक मॉलिक्यूल। इधर CH2 डबल बॉन्ड O, तो CH2 डबल बॉन्ड O को कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ऐसा हो जाता है इसके केस में। लेकिन बच्चों अगर आपको कहीं O3 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर है तो सावधान हो जाइए, इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस। और जब आप ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस करते हैं तो अगर इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट एक H है, ये ऑक्सीडाइज करके बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखिएगा, अब यहां पे एल्डिहाइड नहीं बनता है, अगर एक H है उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर 2H है तो 2H है तो फॉर्मेशन करता है CO2 प्लस वाटर। इसी तरीके से यहां सुनिए, अभी आप और सुनिए, इतना से काम थोड़ी ना चलेगा। अगर आपको दिया हुआ है ऐसा, ओके, 2 मिथाइल प्रोपेन, और इसका रिएक्शन आपको यहां पे दिया हुआ है O3 और सेकेंड में दिया हुआ है जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसको कहते हैं रिडक्टिव ओजोलाइसिस। तो इसको क्या करेंगे? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, और बिल्कुल रसगुल्ले की तरह, ओहो मुंह पानी आ जाता है। आप लोग अगर क्वालिफाई करोगे तो मेरे लिए रसगुल्ला जरूर लेते आओगे, ठीक है ना? आप लोगों के लिए मेहनत मैं करता हूं, आप लोगों को मिठाई खिलाना ही पड़ेगा जब आपका रिजल्ट होगा। तो अब देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट एक एक O को रख देंगे। अब इसके केस में जो बचता है CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ CH3, और यहां पे H C डबल बॉन्ड O के साथ H। अब देखो ना, CH2 डबल बॉन्ड O फॉर्मल्डिहाइड, और इधर बन गया एसीटोन। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसा कहा, सेम टू सेम सब कुछ यही रखता हूं, लेकिन इसमें जिंक को हटा लेता हूं, जो रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक, उसको हटा लेता हूं, सिर्फ अब वाटर लिख देता हूं, इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस। अब जब जिंक रहता है तो उसको कहते हैं रिडक्टिव ओजोलाइसिस, और रसगुल्ले की तरह दोनों साइड एक एक O को रख करके बना देते हैं एल्डिहाइड या कीटोन। लेकिन जब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है, तब ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस होता है, तब यहां पे चूंकि एक भी H नहीं है, तो जब एक भी H नहीं है तब ये फॉर्मेशन करता है कीटोन, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब एक भी H नहीं है तो कीटोन बनेगा। लेकिन आपको बताया कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट अगर 2H हो गया तो वहां पे वो कन्वर्ट होता है CO2 प्लस वाटर में। बात क्लियर है ना? ये ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस और रिडक्टिव ओजोलाइसिस बिल्कुल आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर रखना है बच्चों, ठीक है ना?
ओके सर जी, एकदम क्लियर रखेंगे। जैसे कि और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। ऐसा दिया हुआ है 16 नंबर में, यही दिया हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2 के साथ CH3। अगर आपको बच्चों क्वेश्चन में यहां पे लिख दिया फर्स्ट में O3 लेकिन सेकंड में सिर्फ अकेला वाटर लिखा, जिंक नहीं लिखा, तो क्या करना है? कंप्लीट ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करना है। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट एक H है, देखो एक H यहां भी है, एक H यहां भी है, यानी दोनों वाला पार्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज करके फॉर्मेशन कर देगा इथेनोइक एसिड, बिल्कुल इथेनोइक एसिड। और ये इधर वाला जो पार्ट है ये फॉर्मेशन कर देगा इसके केस में प्रोपानोइक एसिड CH3 CH2। ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट एक H है प्रोपानोइक एसिड 3 कार्बन, इधर 2 कार्बन का है, यहां H है इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड। समझ गए ना? इसी तरीके से जानते हो बच्चों, इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। अगर यहां पे अगर आपको दिया हुआ रहता है एल्काइन, ठीक है, और इस एल्काइन का अगर हम लोग करते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, अगर O3 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दिया हुआ है, अगर आप ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस करते हो, ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस कहने का मतलब हुआ O3 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर आप इसका करते हो ऑक्सीडेशन तो होता क्या है पता है? अगर आपको एल्काइन भी दिया हुआ है और अगर यहां कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट एक भी H नहीं है, तो एक भी H नहीं है तो ये वाला पार्ट जिसके साथ ट्रिपल बॉन्ड है वो कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी कि बनता है इथेनोइक एसिड। और यहां पे 1 2 3 कार्बन है, यानी कि ये जो फॉर्मेशन करता है इसके केस में वो भी फॉर्मेशन करता है यहां पे प्रोपानोइक एसिड। बात खत्म, ऐसा फॉर्मेशन करता है। लेकिन प्यारे बच्चों अभी और सुनिए, अगर आपको दिया हुआ है 1 ब्यूटाइन, मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट एक H है, अगर इसका हम लोग करते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस, तो सुनिए एल्कीन में क्या था? एल्कीन में था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट एक H होता था तो कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 H होता था तो CO2 प्लस वाटर, एक भी H नहीं होता था तो कीटोन। लेकिन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट एक भी H नहीं है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर एक H है, एक H है जिस कार्बन के साथ वो बनाता है CO2 प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इधर हो गया 1 2 3 और इसमें एक भी H नहीं है, तो जब एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है तो ये फॉर्मेशन करता है यहां पे प्रोपानोइक एसिड, और एक H है तो CO2 प्लस वाटर। क्लियर हो गया ना? इस तरीके से यहां पे बना सकते हैं। और भी देखो, और भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगर आपको यहां पे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन देता है जिसमें कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सेम टू सेम जो कॉन्सेप्ट हमने आप लोगों को बताया है ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस में, यानी O3 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर में, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लग जाता है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम हीट करने के लिए देता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको किसी एल्कीन को या किसी एल्काइन को KMnO4 या K2Cr2O7 जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके साथ यहां पे हीट करने के लिए देता है, तो आप कहोगे कि जैसे हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा, कंप्लीट दोनों बॉन्ड का क्लीवेज होगा। और अगर उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट एक H है, तो एक H है तो यहां पे फॉर्मेशन करेगा इसके केस में एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड। और अगर यहां पे 2 H है, 2 H है इसके केस में, तो यही फॉर्मेशन करता है यहां पे CO2 प्लस वाटर। 2 H है तो CO2 प्लस वाटर, और एक H है तो यहां पे भी फॉर्मेशन कर देता है बच्चों एसिटिक एसिड। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़ते हो ना तो मजा आ जाएगा। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी ये सब देता है कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में, ठीक है ना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन है, ओके। और एल्डिहाइड कीटोन का भी प्रिपरेशन होता है रिडक्टिव ओजोलाइसिस में। उसके बाद देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा आप लोगों को देता है कि CH3 और CH3 ऐसा दिया, और मान लीजिए कि इस बार इस तरीके से दिया जाता है कि K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, इसको हीट करता हूं। बच्चों बोलो यहां पे क्या बनेगा? अगर मैं इसका ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस ओजोलाइसिस नहीं है, यह है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एसिडिक मीडियम में हीट, तो यहां पे क्या होगा? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। इसका क्लीवेज करिए, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट
एक H है, तो अगर एक H है तो वो बनाएगा वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक भी H नहीं है तो कीटोन बनेगा। तो ये वाला पार्ट तो कीटोन बना देगा CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ CH3। और इसको देखिए, ये जो वाला पार्ट है यहाँ एक H है, तो जब एक H आप लोगों को दिया हुआ है तो ये फॉर्मेशन कर देगा इसके केस में एसिटिक एसिड। कैसा कर देगा बच्चों? एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। इसी प्रकार से अगर आप लोगों को ऐसा भी दिया हुआ है कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ CH3, ट्रिपल बॉन्ड भी आप लोगों को दिया हुआ है, और इसका भी अगर यहां पे लिखता है KMnO4 के साथ अगर यहां पे हम लोग करते हैं इसको हीट, क्या बनेगा? तो कुछ नहीं करना है, क्लीवेज करना है। क्लीवेज करने के बाद आपको जैसा कि मैंने बताया था ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस में कि अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट एक भी H नहीं है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, यानी कि यहां पे फॉर्मेशन करेगा दो मॉलिक्यूल यहां पे एसिटिक एसिड। ओके, क्योंकि दो कार्बन है इधर और दो कार्बन इधर, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट एक भी H नहीं है, बनेगा एसिटिक एसिड। अब यहां से ज्यादा लंबा वीडियो को नहीं खींचते हैं, अभी तो पूरा का पूरा ये कवर नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ इसमें रिवीजन कराना बाकी है। तो अगले वीडियो में आपको इसके अलावा और मैं लेकर के आऊंगा। तब तक आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और खूब एंजॉय करिए स्टडी को। आप जितना एंजॉय करेंगे अपने लाइफ को, जितना एंजॉय करेंगे पढ़ाई लिखाई को, उतने ज्यादा आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, खुश रहेंगे। ठीक है, तो आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, जितना हो सके उतने अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, अपनी लाइफ के प्रति ईमानदार रहिए, सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।